हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमए पॉलिटिकल एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू बीपी वर्मा द फाइनल गोल ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉलिटिकल थॉट इज। बीपी वर्मा के अनुसार भारतीय राजनीतिक चिंतन के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य है। ऑप्शन में था सुम्यम बोनम, धर्म, लोक संग्रह और अर्थ। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुम्यम बोनम। नेक्स्ट क्वेश्चन is how many national parties were there during the first लोक सभा इलेक्शन। पहले लोकसभा चुनाव के दौरान कितनी राष्ट्रीय पार्टियां थी। ऑप्शन में था 10, 14, 4, 12। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 14। नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the following statement. Statement 1, economic, social and cultural rights are said to be second generation of human rights. Statement 2, the third generation of human right are also called the freedom of choice. तो हमें बताना है statement 1 is correct और 2 is incorrect. Statement 2 जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में था, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो थर्ड का जो हमारे पास ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो थर्ड का हमारे पास ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच नेचुरल राइट लॉक डिड नॉट डिफेंड। लॉक ने किन प्राकृतिक अधिकारों का बचाव नहीं किया था। ऑप्शन में था राइट टू लाइफ, राइट टू स्टेट, राइट टू रिवोल्यूशन और राइट टू फ्रीडम। सो जो 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो था राइट टू रिवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु among the following thinkers related concept of security dilemma। निम्नलिखित में से किस विचारक ने सुरक्षा दुविधा की अवधारणा से संबंधित विचार प्रस्तुत किया था। ऑप्शन में था जॉन एच हर्ज, मैक्स वीवर, निकोलो मैकियावेली और थुसिडाइस। इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉन एच हर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, जनरली व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कंपैरेटिव एनालिसिस। तुलनात्मक विश्लेषण की सामान्यतः क्या समस्याएं होती हैं। ऑप्शन में था हमारे पास पॉकेसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, डिफिकल्टी ऑफ डाटा गैदरिंग, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम एंड पॉलिटिकल रियलिटी। सो क्वेश्चन नंबर जो 6 का करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 7 जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, विच बुक ऑफ अर्थशास्त्र कंटेन मोनार्किकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राजतंत्रीय सरकार और प्रशासन का वर्णन है। ऑप्शन में था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 14। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, हु डिक्लेयर्ड दैट पॉलिटिकल फिलॉसफी इज डेड। निम्नलिखित में से किसने घोषित किया कि राजनीतिक दर्शन मर चुका है। ऑप्शन में था मार्टिन हेडगर, पीटर लेसेट, थॉमस कुहन और रिचर्ड रोटरी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास 8 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पीटर लेसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर राज शासन एंड कौटिल्य स्कीम ऑफ गवर्नेंस। ऑप्शन में था ब्यूरोक्रेसी, फाइनेंस, रॉयल ऑर्डर्स या पुलिस। सो 9th का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज रॉयल ऑर्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन वाज द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। हमारे पास ऑप्शन में था 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 10 का वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। निम्नलिखित में से कौन सी तुलनात्मक राजनीति के पारंपरिक दृष्टिकोण की विशेषता है। हमारे पास ऑप्शन में था सेपरेट्स फैक्ट एंड वैल्यूज, रिलेट फैक्ट एंड वैल्यू हिस्टोरिकली, डिस्कार्ड फैक्चुअल एनालिसिस, अबेंडेंट नॉर्मेटिव एनालिसिस। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा 11th का वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, रिलेट फैक्ट एंड वैल्यू हिस्टोरिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, तिलक wanted to attain स्वराज by following। तिलक निम्नलिखित किन उपायों से स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। ऑप्शन में था कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और सेल्फ इंटरेस्ट। सो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कर्म योग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक ऑफ जॉन लॉक, निम्नलिखित में से कौन सी जॉन लॉक की पुस्तक नहीं है। ऑप्शन में था 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, ह्यूमन रिवोल्यूशन एंड एसेज कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, सेकंड ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। तो 13 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ह्यूमन रेवोल्यूशन। ह्यूमन रेवोल्यूशन जॉन लॉक की बुक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 14, द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया इज, जो नेशनल ह्यूमन राइट ऑफ इंडिया है वो क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है या लीगल बॉडी है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ए एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और दूसरा वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी जिक्र। नंबर 15, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट पेयर, जिसमें टाइप ऑफ रियलिज्म दिया गया है और की थिंकर दिए गए हैं हमें। सो क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ए मिलेगा 3 के साथ, बी 4 के साथ, सी 1 के साथ और डी 2 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज इलेक्शन सिंबल इज फ्लावर एंड ग्रास, निम्नलिखित में से किस पार्टी का चुनाव चिन्ह फूल और घास है। ऑप्शन में है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल या तेलुगु देशम पार्टी। सो 16 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 17, व्हाट वाज अरिस्टोटल्स मेथड इन द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में अरस्तु की पद्धति क्या थी। ऑप्शन में था ट्रेडिशनल, स्टैंडर्ड, साइंटिफिक या फिर थ्योरेटिकल। सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज थ्योरेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, अकॉर्डिंग टू राजीव भार्गव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज आर डिस्कस्ड इन पॉलिटिकल थ्योरी, राजीव भार्गव के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत में कितने प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों की चर्चा की जाती है। ऑप्शन में था एक्सप्लेनेटरी, एम्पिरिकल, नॉर्मेटिव या टेम्पलेटिव। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है 18 का वो हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए, बी एंड सी। सो इसका ऑप्शन ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 19, What was B.R. अम्बेडकर फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी, अम्बेडकर की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी थी। ऑप्शन में था रिपब्लिकन पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल्ड कास्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी। तो 19 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गैब्रियल एलमेंट इन इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ये इन्होंने नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 21, मैच द फॉलोइंग एंड सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। यहाँ कन्वेंशन और डिक्लेरेशन दी है और हमें साल बताना है जब वो कन्वेंशन और डिक्लेरेशन पास की गई थी, जैसे द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन और द कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड। तो हमें ये कुछ कन्वेंशन दिए गए हैं जैसे मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, सभी प्रकार के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उन्मूलन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या बाल अधिकार का कन्वेंशन। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर हमारा बनता है 21, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, A3 के साथ मैच करेगा, B4 के साथ, C1 के साथ और D2 के साथ। तो सी हमारे पास इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 22, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। हमें यहाँ ऑथर दिए गए हैं और उनकी द्वारा लिखी गई किताबें दी गई हैं और हमें से मैच करना है। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। A2 के साथ मैच करेगा, B1 के साथ, C4 के साथ और D3 के साथ। Next question is 23. Given below are the two statements, one labeled as assertion and other labeled as reason. तो हमें assertion reason का क्वेश्चन दिया गया है, तो हमें देखना होता है कि अगर assertion reason बिल्कुल करेक्ट है और reason assertion की करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं और जैसे हमें ऑप्शन दिए जाते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो assertion हमारे पास था political theory involve the analytical study of ideas and doctrine that has been central to political thought. Reason हमारे पास था political philosophy is concerned
concerned with the critical evaluation of political belief, paying attention to both inductive and deductive form of reasoning। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन है राजनीतिक सिद्धांत में उन विचारों और सिद्धांतों का विश्लेषण अध्ययन शामिल है जो राजनीतिक चिंतन के केंद्र में रहे हैं। कारण राजनीतिक दर्शन राजनीतिक विश्वासों के आलोचनात्मक मूल्यांकन से संबंधित है तथा तर्क के आगमनात्मक और निम्नगणात्मक दोनों रूपों पर ध्यान देता है। तो हमारे पास ऑप्शन में था बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ बी। बी ऑप्शन में था जो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर था हमारे पास ए तो ट्रू है बट आर फॉल्स है, और लास्ट ऑप्शन था उसमें था कि ए फॉल्स है बट आर ट्रू है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों ही उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन में असर्शन और रीजन दोनों ही सही हैं बट रीजन असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, यानी दोनों ही ए और आर ट्रू हैं लेकिन आर उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 24। द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने समवर्ती सूची की अवधारणा को अपनाया है। ऑप्शन में था फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा या फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25। व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर द सक्सेस ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के सक्सेस के लिए कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं? ऑप्शन में थे टू पार्टी सिस्टम, स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन, इम्पार्शियल स्पीकर, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। सो 25 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बी, सी और डी। ये हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। बाकी टू पार्टी सिस्टम नहीं होना चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 26। कंसीडर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ रियलिज्म। हमें यहाँ कुछ रियलिज्म के प्रिंसिपल दिए गए हैं। ऑप्शन में था पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज विच हैव देयर रूट इन ह्यूमन नेचर, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड एज पावर इज यूनिवर्सली वैलिड कॉन्सेप्ट, पॉलिटिकल रियलिज्म इज अवेयर ऑफ द मोरल सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल एक्शन। यथार्थवाद के निम्नलिखित सिद्धांतों पर विचार करें। राजनीति वस्तुनिष्ठ नियमों द्वारा संचालित होती है जिसकी जड़ मानव स्वभाव में होती है। राजनीति का मतलब है शक्ति, शक्ति के रूप में परिभाषित हित की अवधारणा सार्वभौमिक रूप से मान्य अवधारणा है। राजनीतिक यथार्थवाद राजनीतिक कार्यों के नैतिक महत्व से अवगत है। तो हमारे पास जो 26 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे रियलिज्म के प्रिंसिपल हैं, ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 27। मैच द फॉलोइंग, सिलेक्ट द करेक्ट पेयर। यहाँ हमें कुछ स्कॉलर दिए गए हैं और उनकी बुक दी गई हैं, वो हमें मैच करनी है। तो 27 का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। जो हमारे पास ए है वो 4 के साथ मैच होगा, बी 3 के साथ मैच होगा, सी 1 के साथ और डी 2 के साथ। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा 27 का वो हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है राम मनोहर लोहिया स्पोक अबाउट हाउ मेनी रिवोल्यूशन। राम मनोहर लोहिया ने कितनी क्रांतियों की बात कही थी? ऑप्शन में था 5, 6, 8, 7। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वर मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑनलाइन अकॉर्डिंग टू जेएसएमएल। ज़्यादातर व्यक्ति जेएसएमएल के अनुसार ऑनलाइन क्यों नहीं थे? ऑप्शन में था हमारे पास ड्यू टू कस्टम्स, ड्यू टू पुलिस, ड्यू टू कॉर्जन, ड्यू टू स्टेट। तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू कस्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है हु इज प्रोपोनेंट ऑफ प्लूरलिज्म एंड डिवाइडेड गवर्नमेंट। बहुत्ववाद और विभाजित शासन का समर्थक कौन है? ऑप्शन में था जेम्स मेडिसन, एलेक्स टी टॉकिले, एडमंड वर्क और बेंजामिन कॉन्स्टेंट। तो 30 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जेम्स मेडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 31। द यूनाइटेड नेशन थीम फॉर ह्यूमन राइट डे 2024 इज। मानवाधिकार दिवस 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र की थीम है। ऑप्शन में था फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स, राइट, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, आर राइट, आर फ्यूचर, राइट नाउ, रिकवर बेटर, स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट, डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल। सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता, सशक्तिकरण, हमारे अधिकार, हमारा भविष्य, अभी के अधिकार, बेहतर तरीके से उभरना, मानवाधिकारों के लिए खड़े रहें, सभी के लिए सम्मान, स्वतंत्रता और न्याय। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर राइट, आर फ्यूचर, राइट नाउ। तो ये हमारे पास इसकी 2024 की थीम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है
32. जवाहरलाल नेहरू's socialist ideas were influenced by. जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी विचार किससे प्रभावित थे? ऑप्शन में था रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट, गांधीयन सोशलिस्ट, फेबियन सोशलिस्ट या रेडिकल सोशलिस्ट। तो 32 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फेबियन सोशलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33. हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी? निम्नलिखित में से कौन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? ऑप्शन में था चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, लोकसभा स्पीकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा या प्रेसिडेंट। तो 33 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 34. Match the following list 1 and list 2 contain the name of books while list 2 contain their authors। तो हमें कुछ ऑथर दिए गए हैं और बुक दी गई हैं, तो हमें इन्हें मैच करना है। तो हमारे पास जो 34 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर डी, A2 के साथ मैच करेगा, B1 के साथ, C4 के साथ और D3 के साथ। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा 34 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 35. स्ट्रक्चरल अप्रोच ऑफ इंटरनेशनल also known as अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संरचनात्मक दृष्टिकोण, जिन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑप्शन में था कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, न्यू रेडिकल अप्रोच, रियलिस्ट अप्रोच, आइडियलिस्ट अप्रोच। तो 35 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। Next question is 36. Who described the democratic method as that institutional arrangement for arriving at political decision in which individuals acquire the power to decide by means of competitive struggle for the people's vote? राजनीतिक निर्णय लेने की वह संस्थागत व्यवस्था जो व्यक्तियों को लोगों के मत के लिए प्रतिस्पर्धात्मक संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करने की अनुमति देती है। हमारे पास जो ऑप्शन में थे वो थे हमारे पास सी राइट मिल्स, फ्रांसिस फुकुयामा, जोसेफ शुम्पीटर, रॉबर्ट डी पुतनाम। सो 36 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज जोसेफ शुम्पीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37. अकॉर्डिंग टू J.S. Mill, when would society limit individual liberty? J.S. Mill के अनुसार समाज व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कब सीमित कर सकता है? ऑप्शन में था टायरनी, इंटॉलरेंस, सोशल कंफर्मिटी या हार्म्स टू अदर्स। तो 37 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हार्म टू अदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38. द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैज a chairperson who has been a Chief Justice of Supreme Court or High Court of India, 3 members out of which at least one should be a woman, to be appointed from amongst person having knowledge of or a practical experience in matter related to human rights, 1 member serving or retired Chief Justice of a High Court, 1 member serving or retired Judge of Supreme Court। So इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज B, C and D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39. द फोकल पॉइंट ऑफ स्वराज फॉर गांधी वॉज, गांधी जी के लिए स्वराज का केंद्र बिंदु था। ऑप्शन में था फ्रीडम, डिजायर, ग्राम सभा या इंडिविजुअल। तो 39 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है इंडिविजुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40. फॉर लॉक विच टाइप ऑफ कंसेंट इज इंपॉर्टेंट इन डिफेंस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी? लॉक के अनुसार संपत्ति के अधिकार की रक्षा में किस प्रकार की सहमति महत्वपूर्ण है? ऑप्शन में था स्पष्ट सहमति, मौन सहमति, आधिकारिक सहमति या पूर्ण सहमति। सो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 40 है उसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मौन सहमति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 41. According to J. बंदोपाध्याय, what is not basic determinant of India's foreign policy? J. बंदोपाध्याय के अनुसार भारत की विदेश नीति के मूल निर्धारक क्या नहीं है? ऑप्शन में है ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ट्रेडिशन, डोमेस्टिक मिलियो या पॉलिसी मेकर। सो 41 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पॉलिसी मेकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 42. देयर इज अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज इन द इंडियन पार्लियामेंट। भारतीय संसद में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। ऑप्शन में है इन रिलेशन टू द मनी बिल, in relation to an ordinary bill, regarding the constitution amendment bill, regarding the election of vice president of India। So 42 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होता है वो है ऑप्शन नंबर बी, in relation to an ordinary bill। तभी आपके जो हमारे पास मनी बिल होता है उसमें कोई जॉइंट सेशन नहीं बैठता, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में और ना ही वाइस प्रेसिडेंट के सिलेक्शन में। तो 42 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43. विच NAM वॉज होस्टेड बाय इंडिया? भारत द्वारा किस गुटनिरपेक्ष आंदोलन की मेजबानी की गई थी? हमारे पास ऑप्शन में था 5th, 6th, 7th और 8th। तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 7th। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द राइटिंग्स ऑफ जॉन स्टुअर्ट मिल?
जॉन स्टुअर्ट मिल के लेखों के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन में था ऑन लिबर्टी, एंड ऑफ हिस्ट्री, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज एंड ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 45 का जो हमारे पास क्वेश्चन है, इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द वर्ड बजट मेंशन्ड? ऑप्शन में था आर्टिकल 121, आर्टिकल 123, आर्टिकल 112, नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। बजट शब्द हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मेंशन नहीं है, वहाँ हमारे पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है। तो हमारे पास जो आर्टिकल 112 में है, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। इसमें से कोई भी आंसर इसका करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 46, हु हैड सेड दैट फ्रॉम स्टैटिन टू बाल्टिक टू एन आयरन कर्टेन हैज डिसेंडेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट? किसने कहा था कि स्टैटिन से बाल्टिक तक महाद्वीप पर एक लोहे का पर्दा गिर गया है? ऑप्शन में था जॉर्ज कैनन, विंस्टन चर्चिल, मार्टिन मैकाले या विलियम एप्पलमैन। तो हमारे पास जो 46 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 47, व्हेन डिड द सिख कम टू हिमाचल प्रदेश? सिख हिमाचल प्रदेश में कब आए? ऑप्शन में था 1686, 1678, 1695 या 1665। तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1695। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 48, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर लेबल्ड एज रीजन। तो ये सेम क्वेश्चन है, हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा। असर्शन में था अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट द वर्ड इज डिवाइडेड इनटू कोर एंड पेरिफेरी। रीजन था वर्ड सिस्टम थ्योरिस्ट हैज डिवाइडेड स्टेट इनटू कोर, सेमी पेरिफेरी एंड पेरिफेरी। तो यानी हमारे पास अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो अभिकथन था निर्भरता सिद्धांत कारों के अनुसार विश्व कोर और परिधि में विभाजित है। कारण था इसका विश्व प्रणाली सिद्धांतकारों ने राज्यों को कोर, अर्ध परिधि और परिधि में विभाजित किया है। तो हमारे पास जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 48, उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी। जो बी बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन जो आर है वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो हमारे पास जो 48 का है उसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 49, विच एजिटेशन इज सीन एज द एक्सटेंशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? किस आंदोलन को भारत छोड़ो आंदोलन के विस्तार के रूप में देखा जाता है? तो जो प्रजा मूवमेंट थे, मंडी मूवमेंट या काकोरी मूवमेंट। तो 49 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो गए वो होगा हमारे पास प्रजा मूवमेंट। जो प्रजा मूवमेंट थे उनको देखा जाता था एज एक्सटेंशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है 50, हु अमंग द फॉलोइंग प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्पोजिव लिबर्टी? निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य परक स्वतंत्रता की संकल्पना को प्रस्तुत किया था? ऑप्शन में था हेगल, चार्ल्स टेलर, एरिक फ्रॉम या अमर्त्य सेन। तो 50 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चार्ल्स टेलर। तो आज इस वीडियो में हमने HPO द्वारा कंडक्ट करवाए गए MA पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम जो कि 2025 में हुआ था, उसके पहले 50 क्वेश्चन को सॉल्व किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो उसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।